बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ज़ायका विद तलत। कैसे हैं आप सब? अल्लाह आपको अपनी अमान में रखे, जहाँ भी रहें शाद रहें आबाद रहें। आज मैं आपको बड़ी मज़े की और चटपटी सी आलू की बिरयानी बताने लगी हूँ। ये बहुत मज़े की बनती है, एक दफ़ा आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है। चिकन तो आजकल इस कदर महंगा है कि उसको हाथ लगाना मुश्किल है, तो कभी बच्चे ज़िद करें तो आप ये भी बिरयानी उनको दे के तो उनको एंजॉय करवा सकते हैं। चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये बिरयानी किस तरह तैयार करते हैं। ये मैंने 700 ग्राम चावल लेके इनको 1 घंटा पहले भिगो दिया था। अब मैंने पानी निकाल दिया है। अदरक, लहसुन और सब्ज़ मिर्च ये मैंने कूट के रख लिया है। 2 लेमन का रस निकाल लिया है और ये 1 प्याली दही ले रही हूँ। ये आलू में मैंने अच्छी तरह छील के इनको पानी में डाल के थोड़ी सी अंदर हल्दी डाली थी और नमक डाला था और इनको मैंने 50% उबाल लिया। और ये थोड़े थोड़े मसाले ले रही हूँ। मसाले मैं प्याज जब ब्राउन करूँगी उसमें भी डालूँगी। ये 1 टीस्पून भुना हुआ साबुत धनिया है। ये कुटी हुई लाल मिर्च है, ये भी 1 टीस्पून है। नमक भी 1 टीस्पून है। खुशक धनिया भी ज़ीरा सफ़ेद भी 1 टीस्पून है और ये थोड़ी सी हल्दी। ये सारी चीज़ें डाल के तो इनको मैं आपको बताती हूँ कि इनको मैरिनेट करना है। ये कढ़ाई में पहले लेमन का रस डालना है, इसके बाद आपने दही डालना है, के बाद ये लहसुन और अदरक का जो मैंने कूट के पेस्ट बनाया है ये डाल दें। के बाद ये मसाले जो मैंने आपको बताए हैं वो डाल रही हूँ और तकरीबन 2 टेबलस्पून है सोया सॉस ये डाल के और 1 टीस्पून चिली सॉस ये 1 टीस्पून रखनी है आपने। और बिल्कुल थोड़ा सा ये मैं स्पून से इसलिए नहीं डाल रही कि ज़्यादा डल जाता है। ये नाइफ़ के नोक से डालें तो बिल्कुल थोड़ा डलता है। ये फूड कलर है रेड वाला, ये डाल के तो इन सारी चीज़ों को पहले आपने अच्छी तरह मिक्स करना है। ये कलर मैंने इसलिए डाला है कि आलूओं का कलर ज़रा खूबसूरत सा रेड कलर हो जाए, लेकिन बहुत थोड़ा डालना है। ये सारी चीज़ें मिक्स करके मसालों को अच्छी तरह आपने मिक्स करना है। उसके बाद ये आलू अंदर डालने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आप बिरयानी एक दफ़ा बना के घर वालों को दिखाएं और खिलाएं तो देखना आपकी तारीफ़ों के किस तरह पुल बांधे जाते हैं। ये सारी चीज़ें डाल के 2 टेबलस्पून आपने ऑयल इसमें डाल देना है। कुकिंग ऑयल डाल लें या जो भी आप घर में यूज़ करते हैं वो डाल के तो इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए मैरिनेट रखना है आपने। तो मैरिनेट होके तो फिर आलूओं में जो ये सारे मसालों का फ्लेवर जाएगा वो उससे आलू बड़े चटपटे से बनेंगे। जब 20 मिनट के बाद मैं इसको चूल्हे पे रखूँगी। ये अब इसको मैं छोड़ रही हूँ। ये 20 मिनट के बाद मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। चूल्हा मैंने फुल करके तो दही का भी पानी निकलना है, बाकी भी जो मैंने मसाले डाले हैं ये अच्छी तरह आलूओं को भून के तो ये मसाला मैं खुशक करूँगी। ये उबलना शुरू हो गया है तो चूल्हे को मैंने फुल तेज़ किया हुआ है ताकि ये पानी अच्छी तरह खुश्क हो जाए। इतनी अच्छी इसकी खुशबू आ रही है। जो अंदर मैंने लहसुन कूट के डाला है, ख़ुसूसन लहसुन और अदरक की बड़ी मज़े की खुशबू आती है। और बाकी जो मसाले ऐड किए हैं, सफ़ेद ज़ीरा जो भुना हुआ आप किसी भी सालन में डालें उसका बड़ा मज़े का टेस्ट बनता है और खुशबू भी उसकी बड़ी मज़े की सालन में बन जाती है। ये छोटी छोटी टिप्स होती हैं जो आपके सालन को इतना मज़े का बना देती हैं। तो थोड़ी सी एफर्ट करनी पड़ती है, लेकिन मसाले आप भून के रखा करें। ये अब इनको मैं पानी अच्छी तरह इसका खुशक करूँगी। ये आलूओं को मैंने अच्छी तरह भून लिया है। अब जब ये भुन जाए तो फिर आपने ये पुदीना और धनिया ये मैंने काट के, इतना बारीक नहीं मैंने काटा, थोड़ा मोटा मोटा रखा है, ये आपने ज़रूर ऐड करना है। इसका बड़ा मज़े का टेस्ट आता है। चूल्हे को मैं बंद कर रही हूँ। ये अब आप इसको साइड पे करें और अगला काम करते हैं।
ये 2 मैंने लार्ज साइज़ के प्याज लिए हैं, उनको बारीक बारीक काट लिया है। इसका मैं मसाला तैयार करने लगी हूँ। इसमें लहसुन नहीं डाल रही क्योंकि लहसुन कूट के मैंने मैरिनेशन में डाल दिया था। तो ये खाली प्याज ब्राउन करना है। ये इस तरह आपने लाइट ब्राउन से करने हैं, बिल्कुल काले नहीं प्याज होने देने। उसके बाद ये 2 टमाटर मैंने लार्ज साइज़ के लिए हैं, ये ऐड कर देने हैं। दही भी डालना है ना, इसलिए टमाटर मैं ज़रा कम डाल रही हूँ। ऊपर मैं चावलों को ऊपर जब तैयार करूँगी फिर भी कुछ टमाटर डालने हैं, इसलिए इधर टमाटर ज़रा थोड़े डाली हूँ। जो टमाटर मैंने फ्रीज़ किए थे ये एकदम से घुल जाते हैं, इनको स्टीम वगैरह नहीं लगानी पड़ती। बड़ी अच्छी इनकी जो है वो प्यूरी तैयार हो जाती है। ये प्याज और टमाटर को अच्छी तरह मैं मिक्स करूँगी। हल्के चूल्हे पे ऊपर मैं ढक्कन दे के इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ रही हूँ। ये प्याज और टमाटर अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और भुन भी गए हैं। ये ऑयल देखें अलग हो गया है। इसके बाद ये थोड़े थोड़े मसाले मैं इसमें डालने लगी हूँ। सफ़ेद ज़ीरा और नमक, खुशक धनिया और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च। थोड़े थोड़े मसाले मैंने उसमें आलूओं में भी डाले थे और थोड़े से इसमें ऐड करने हैं। ये करके थोड़ा सा भूनना है। इसके बाद ये जो आलू बना के रखे थे ये मसाला आपने इस पे डाल देना है। ये अच्छी तरह इसको इस पे डाल के, तो इसके बाद आपने बिरयानी मसाले का एक साशे लेना है, जौन सा मर्ज़ी लें वो आपने डाल के चूल्हा मैंने बंद कर दिया नीचे से और इसको मिक्स करना है। अब चूल्हे का काम आलूओं से ख़त्म हो गया है। अब चावलों की तरफ चलते हैं। इनकी तय लगाते हैं और दम लगाते हैं और खूबसूरत सी बिरयानी का वेट करते हैं। ये पानी को मैंने उबलना रख दिया था। अंदर मैंने नमक और सिरका डाला है और लौंग मैंने 4-5 डाले हैं। इनका टेस्ट बड़ा मज़े का चावलों में बनता है। सिरका आपने ज़रूर डालना है। सिरके से बने हुए जो चावल है ना बिरयानी के, वो बड़े खूबसूरत तैयार होते हैं, बिल्कुल भी नहीं गलते, खड़े खड़े रहते हैं। दूसरी बात, आपने जब पानी डालना है तो पानी आपने खुला डालना है। थोड़े पानी में आपने ये चावल नहीं उबालने। अगर थोड़े पानी में उबालेंगे तो फिर चावलों के अंदर वो जो पिच होती है वो मिक्स हो जाती है और फिर चावल खूबसूरत तैयार नहीं होते। चावलों में पानी आपने ज़्यादा डालना है और सिरका ज़रूर डालना है। ये देखिए, जब खड़े खड़े हों चावल, गलने नहीं देने आपने, खड़े खड़े बिल्कुल, ये फिर आपने निचोड़ लेने हैं। अब ये चावलों वाली कढ़ाई है, वही कढ़ाई मैं दोबारा ले रही हूँ। ये जो मसाला, आलू, सब कुछ है, ये बड़ी अहम टिप है। ये सारा मसाला मैं आलू, इसी तरह आपने चिकन की बिरयानी, मटन बीफ की बिरयानी इसी तरह आपने बनानी है। ये सारा मसाला आपने नीचे सारा डाल के तो फिर ऊपर चावल डालने हैं। ये इतनी कामयाब टिप्स है कि नीचे चावलों का एक दाना भी नहीं लगेगा। तो चावल आपके सारे के सारे साफ़ सुथरे कढ़ाई से निकलेंगे। नहीं तो अक्सर नीचे हम कुछ ऑयल थोड़ा सा डाल लेते हैं, नीचे नहीं डालते ज़्यादा चीज़ें, ऐसे मसाला नहीं डालते, चावल ही डायरेक्ट डाल देते हैं। तो तकरीबन वो प्लेट एक चावल जो है ना वो ज़ाया हो जाती है, नीचे लग जाती हैं। अगर आप इस तरह ऐड करेंगे तो बिल्कुल भी एक दाना भी चावलों का आपका नीचे नहीं लगेगा। इसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चावल ऐड करने हैं। ये आपने चावल ऊपर डालने हैं, मसाला सारा नीचे डालना है, तो इतने खूबसूरत आपके चावल तैयार होंगे। ये आपने इस तरह सारे चावल सेट करके, उसके बाद टमाटर, आप पुदीना भी ऊपर डालना चाहते हैं तो डाल लें। मैंने अंदर काफ़ी सारा डाल दिया है, इसलिए मैं नहीं डाल रही कि सारा पुदीना पुदीना ही ना हो जाए मेरी बिरयानी। ये टमाटर ऐड करने हैं। इस तरह टमाटर सेट करके तो फिर आपने फूड कलर चावलों में आप स्पेशली, मैं आपको पहले भी बड़ी दफ़ा कह चुकी हूँ कि खाने में जो कलर यूज़ होता है कभी भी आप लोकल कलर ना यूज़ करें। वो आपने फूड कलर लेना है। ये थोड़ा सा रेड कलर है, इसके भी मैं 2-3 ड्रॉप डालूँगी।
इससे बिरयानी का कलर बड़ा खूबसूरत आता है। ये आप डाल के ज़रूर देखें। ये 3 ड्रॉप इधर और 3 इधर। इसके बाद ज़र्दा कलर पानी में मैं मिक्स करके नहीं डाल रही, वो तो लिक्विड था, वो डाल दिया है। ये ज़र्दा कलर जो है इसी तरह मैं डाल रही हूँ। इससे भी कलर इतना अच्छा आ जाता है कि आप अगर दूध में डालते हैं मिक्स करके या पानी में, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन मैं ऐसे खुशक कलर डाल रही हूँ तो कलर आप देखना कि कितना खूबसूरत आएगा। इस तरह आपने कलर डाल के तो उसके बाद रुमाल लेना है, रुमाल को आपने ढक्कन पे सेट करना है, तो दम पे लगा देना है इस तरह। अब ये दम जो है तकरीबन 10 से 15 मिनट बिल्कुल लो आंच पे मैं छोड़ रही हूँ। उसके बाद मिलते हैं। 10 मिनट मैंने दम पे रखा है और अब मैं आपके सामने इनको दम को खोल रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं आपको कलर दिखा रहा हूँ कि ये देखें, मैंने खुशक ही कलर डाला है और एक एक दाने को ये कलर लगा हुआ है। ये देखें बिल्कुल भी फैला नहीं है। ये तो लिक्विड था रेड, तो ज़र्दा कलर जो था वो खुशक था। अब मैं खोल के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नीचे से आपको मैं स्पेशली दिखाना चाहती हूँ कि देख लें, नीचे से एक दाना भी चावलों का नीचे नहीं लगा। कढ़ाई बिल्कुल साफ़ है। जब आपने सालन सारा नीचे डाल लेना है ना, तो फिर आपका बिल्कुल चावलों का एक दाना भी नीचे नहीं लगेगा। खुशबू इतनी मज़े की आ रही है कि दिल कर रहा है कि अभी प्लेट में डालें और खाने बैठ जाएं। तो अब शाम की अज़ान हो रही है, अब नमाज के बाद मैं खाना खाऊंगी और बच्चों को दूंगी। ये मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत सी और मज़े की खुशबू वाली बिरयानी, आलू बिरयानी तैयार है। उम्मीद है ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। ज़रूर इसको लाइक शेयर कीजिए। मेरे चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और कमेंट में भी मुझे बताएं कि ये बिरयानी आपको कैसी लगी। साथ आप सैलड बनाएं, स्प्राइट लें, कोक लें और आलू वाली बिरयानी को एंजॉय करें। दुआ में मुझे याद रखना। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर। अल्लाह हाफिज़।